Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome all of you in math class. हम करने जा रहे हैं मैट्रिक 9th क्लास का मैथमेटिक्स और उसकी एक्सरसाइज है 4.3 आज स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा उसे कहते हैं सर्ट। तो मैं यहाँ आपके सामने सर्ट को डिफ़ाइन करूँगा, फिर आपको कुछ एग्ज़ाम्पल भी पुट करूँगा ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि सर्ट किसे कहते हैं। लेकिन इन सब बातों पे जाने से पहले जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय सर्ट। सर्ट का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स, सर्ट को जब डिफाइन करते हैं तो ये है बेसिकली एन इर्रेशनल रेडिकल विथ रैशनल रेडिकेंट्स। इज कॉल्ड अ सर्ट। जी, अब यहाँ से आपको क्या अंडरस्टैंडिंग हुई कि बेसिकली वो ये बताना चाह रहा है कि ऐसा रेडिकल जो इर्रेशनल हो। अब रेडिकल क्या होता है आपने पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी हमने इन डिटेल एक्सरसाइज भी सॉल्व की थी और कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था रेडिकल और रेडिकेंट क्या होता है। आई थिंक 2.4 एक्सरसाइज या 2.3 एक्सरसाइज में था। तो यहाँ पे देखिए, सपोज हमारे पास एक रिलेशन है इस तरह का। अब इसमें ये जो सिंबल है, ये वाली अलामत, तो मैंने आपको वहाँ भी बताया था, इसे कहते हैं रेडिकल साइन। दिस इज रेडिकल साइन। और इसके नीचे जो भी वैल्यू होगी, जो भी नंबर होगा, इसे कहते हैं रेडिकेंट। और तीसरे नंबर पे ये जो नंबर है n, जो रेडिकल साइन से बाहर इस जगह पे लिखा होगा, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। इंडेक्स या इसको पावर भी कहते हैं या इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ द रेडिकल। तो ऐसा रेडिकल जो इर्रेशनल हो, ऐसा रेडिकल जो इर्रेशनल हो। अब ये आप बात हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 के अंदर कि व्हाट आर रैशनल नंबर एंड व्हाट आर इर्रेशनल नंबर। तो वहाँ पे मैंने इन डिटेल ये सारी बातें डिस्कस की हुई हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको वही बात याद दहानी करवाने के लिए बता रहा हूँ कि रैशनल नंबर वो होते हैं जिनका डेसिमल पार्ट, नंबर का डेसिमल पार्ट या तो टर्मिनेटिंग हो, आफ्टर 1, 2, 3 डिजिट्स वो स्टॉप हो जाए, या फिर अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है, वो ख़त्म नहीं होता, तो वो रिपीटिंग हो, तो देन वो नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर। लेकिन अगर जो इर्रेशनल नंबर है उसमें डेसिमल पार्ट जो होता है वो ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही वो रिपीट होता है। एक मैंने और भी आपको पहचान बताई थी इर्रेशनल नंबर की कि अगर देखें, ये प्राइम नंबर हमने स्टडी किए हुए हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हम डिनोट करते हैं P से, और ये स्टूडेंट्स नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अगर ये नंबर्स के रूट में आ जाएं, लाइक दिस 2 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर रूट एंड 7 स्क्वायर रूट एंड सो ऑन, तो सच टाइप ऑफ नंबर, इस किस्म के जो नंबर होते हैं उन्हें कहते हैं दीज आर इर्रेशनल नंबर्स। ये बेसिकली क्या है, इर्रेशनल नंबर है। और इसमें ये नंबर जो है बेसिकली 2, 3, 5, 7 ये रैशनल है, लेकिन इसके रूट की वजह से, इस अंडर रूट की वजह से अब ये क्या बन गए हैं, इर्रेशनल बन चुके हैं। तो ऐसे, तो यहाँ डेफिनेशन में दोबारा देखें, इर्रेशनल रेडिकल लाइक दिस, ये सारे इर्रेशनल रेडिकल हैं विद रैशनल रेडिकेंड, यानी इसका जो रेडिकेंड होगा, रेडिकेंड का मतलब जो उसके रूट के अंदर रकम होगी,
जजर के अंदर जो रकम होगी वो रैशनल होगी, दैट वुड बी रैशनल, यानी 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, बेसिकली ये रैशनल भी हैं, प्राइम भी हैं, रैशनल भी हैं। बेसिकली प्राइम नंबर का जो सेट है वो रैशनल नंबर के अंदर शामिल है। प्राइम नंबर का सेट सबसेट है रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर एक बिगर सेट है, लार्जर सेट है, प्राइम नंबर उसके अंदर शामिल एक छोटा सेट है। तो ऐसे नंबर जो स्टूडेंट्स उन्हें कहते हैं सर्ट्स। और फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ पे कंडीशंस दी हैं, अगर इस किस्म का हो तो सर्ट होगा इफ नंबर 1 ए जो है, जो रेडिकेंड है, दिस इज रैशनल, दिस इज, इसकी कंडीशन क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर होगा वो मस्ट बी रैशनल। और दूसरी बात, ये सारा जो एक्सप्रेशन है ओवरऑल, ये जो भी बनेगा इट शुड बी इरैशनल। यानी रेडिकेंट्स रैशनल होना चाहिए और ओवरऑल जो रिजल्ट है वो इरैशनल होना चाहिए, फिर वो नंबर क्या कहलाता है, सर्ट कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 2 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट, या आप इसको 5 के साथ यहाँ भी 3 लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली इंडेक्स 3 है, चेंज हो गया है, तो इंडेक्स यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे नंबर जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं दीज आर सर्ड। ये सब क्या है, ये सर्ड हैं। लेकिन एक और एग्जांपल मैं लिखता हूँ आपके सामने, आपने अब सोचना है कि ये सर्ड है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं ये लिख रहा हूँ, अब देखें स्क्वायर रूट के नीचे पाई आया है, और पाई बेसिकली क्या है, इरैशनल है। पाई इज इरैशनल नंबर। तो हमने जब यहाँ डेफिनेशन डिस्कस की है तो हमने कहा कि रेडिकेंट जो है इट शुड बी रैशनल। यहाँ रेडिकेंट क्या आ रहा है, इरैशनल। तो स्टूडेंट्स ये सर्ड नहीं है। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, 2 + 3 स्क्वायर रूट। अब इस स्क्वायर रूट के अंदर ये वाला एक्सप्रेशन जो है, क्या ये रैशनल है या इरैशनल है, ये सोचना है आपने बस। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये वाला जो नंबर है ये भी इरैशनल है, बिकॉज यहाँ 3 के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो आप देखिए रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर है ये इरैशनल है, सो ये सर्ड नहीं है। तो ऐसे तमाम नंबर जहाँ रेडिकल के अंदर इरैशनल नंबर होगा वो सर्ड नहीं होंगे, और जहाँ रेडिकल के अंदर रैशनल नंबर होगा वो सर्ड होंगे। या एक और सिंपल सी बात आप यूँ समझ लें, अगर किसी नंबर को आप उसका स्क्वायर रूट ख़त्म कर सकें तो वो होगा आपके पास एक रैशनल नंबर होगा। अगर आप ख़त्म ना कर पाएँ तो वो आपके पास सर्ड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर है 2 स्क्वायर रूट, आप इसका स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं कर सकते, तो स्टूडेंट्स दिस इज सर्ड। लेकिन अगर 3 स्क्वायर रूट की बात करें तो ये भी सर्ड है, आप स्क्वायर रूट नहीं ख़त्म कर सकते। अगर 4 स्क्वायर रूट की बात करें ये 2 आ जाएगा, अब स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। तो ऐसे नंबर जो है ये सर्ड नहीं होते, तो दिस इज़ नॉट अ सर्ड। तो अब आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी कि कौन से नंबर सर्ड होते हैं और कौन से नंबर सर्ड नहीं होते। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हमारे पास एक्सरसाइज में एक्सरसाइज है 4.3। uh, 4.3 के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है और वो है 180, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज है 4.3, इसका पार्ट नंबर 1, 180 स्क्वायर रूट। इसे हमने करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। अब इसको सिंपल बनाने के लिए सबसे आसान बात, सबसे जो पहली बात है वो ये है कि आप 180 के फैक्टर बना लें। इसको 2 पे डिवाइड करें, 90 फिर 2 पे करें, 45 3 पे करें, 15 3 पे करें, 5 5 1 द 5। तो हम 180 को लिख सकते हैं 2 × 2 3 × 3 × 5।
तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें 2 टाइम है, 3 भी 2 टाइम है और 5 1 टाइम है। अब देखें यहाँ पे आप इसको सेपरेट लिख लें, अलग अलग। 2 स्क्वायर रूट ये अलहदा, ये अलहदा कर लें और 5 को अलहदा कर लें। यानी स्क्वायर रूट के अंदर 3 रकमें हैं। ये बात हमने सीखी है प्रीवियस चैप्टर नंबर 2 में। जब एक स्क्वायर रूट के अंदर एक से ज़्यादा रकमें हो तो हम उन सबको अलग अलग लिख सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये है स्क्वायर और ऊपर है स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएंगे तो 2 रह जाएगा। यहाँ भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो 3 रह गया और यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होगी, इसकी पावर 1 है। अब 2 इंटू 3 क्या होता है 6 इंटू 5 स्क्वायर रूट। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। जी अब आगे हमारे पास है पार्ट नंबर 2 और यहाँ पे है 162 और इसका इंडेक्स के रूट का इंडेक्स है 3। अब आप 162 के करें फैक्टराइज, पहले 2 पे डिवाइड करें 81, 3 पे करें 27, फिर 3 पे करें 9, फिर 3 पे करें 3, 3 1 दा 3। तो स्टूडेंट्स हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 हमारे पास है 1 2 3 4 टाइम। जी अब बाहर पावर क्या आ रही है 3 आ रही है। मतलब अगर हम इसको चेंज करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो इसकी पावर क्या होगी 1/3। लेकिन हम इसको इसी तरह ही सॉल्व करना चाहेंगे 2 इंटू 3 और जो एंड वाले ये 3 दफ़ा 3, इसको आप कंबाइन करके लिख लें 3 की पावर 3। अब आप इनको अलग अलग लिख लें, ये 2 अलहदा, या आप ऐसा करें कि चूंकि हमारा टारगेट है कि ये जो अब यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, ये 3 4 दफ़ा था, मैंने एक दफ़ा अलग रहने दिया, 3 दफ़ा कंबाइन कर दिया है, इसलिए 3 टाइम कंबाइन किया है। मुझे पता है बाहर पावर 3 है, इंडेक्स की पावर 3 है, इंडेक्स ना सोचे तो बाहर पावर 1/3 है। तो अब मुझे पता है कि ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल होगा, ये दोनों एज इट इज़ ही रहेंगे। तो आप इसको यूं लिख लीजिए 2 इंटू 3, इनको ऐसे ही रहने दें, लेकिन ये वाला 3 जो है उसको आप अलहदा कर लें। इन दोनों को ऐसे रहने दिया, इसको मैंने अलहदा कर दिया है। अब ये दोनों जो है दोबारा कंबाइन करके 6 हो गया और ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल होगा तो सिर्फ 3 रह गया। इसको आप यूं लिख लें शुरू में 3 इंटू 6 का क्यूब रूट। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास है पार्ट नंबर 3, 3/4 इंटू 128 और यहाँ पे पावर है 3। जी आप इसको लिख लें 3/4 इंटू 128 के बना लें आप फैक्टर, 2 पे डिवाइड कर दीजिए 64, फिर 2 पे करें, फिर 2 पे डिवाइड करते जाएं जब तक प्राइम फैक्टर आते जाएं, आप डिवाइड करते जाएं। यहाँ देखें 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7, तो आप इसको लिख लीजिए 7 टाइम। जी तो बाहर हमारे पास पावर 3 आ रही है, तो आप ये जो पहले वाला 2 आप ऐसे ही रहने दें। इसके बाद ये 3 टाइम 2 की पावर 3 लिख लें और ये फिर 3 टाइम यहाँ भी 2 की पावर आप 3 लिख लें। जी अब इसके बाद आप इसको कर लें सेपरेट, यहाँ पावर 3 है, 2 को अलहदा कर दें, इसके बाद ये 2 अलहदा और ये वाला 2 भी अलहदा कर दें। इन तीनों रकमों को मैंने अलग अलग लिख दिया। अब स्टूडेंट्स 3/4 ये ऐसे ही रहेगा, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ भी 3 3 से कैंसिल होगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। ये बात हम चैप्टर नंबर 2 में लर्न की है कि जब x की पावर 6 हो फॉर एग्जांपल और बाहर पावर इंडेक्स की भी 6 हो तो 6 से 6 कैंसिल x ही आता है।
इसी तरह अगर y की पावर n हो तो इंडेक्स की पावर भी n हो तो n से n कैंसिल y ही आएगा। इसी तरह कोई और नंबर है आपके पास 2 की पावर 7 है और इंडेक्स की पावर भी 7 है, 7 7 से कैंसिल, रिजल्ट हमारे पास 2 आएगा। ये वाली जो फार्मूला कह ले या ये वाला जो रूल है मैंने यहाँ अप्लाई किया है, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 रह गया, 3 से 3 कैंसिल हुआ, आप कैंसिल कर दें तब भी ठीक है, ना कैंसिल करें तब भी अंडरस्टूड है, ये 2 ही आएगा। अब स्टूडेंट्स 2 2 द 4, 2 1 द 2, ये 2 भी गया, बाकी रह गया 3 इंटू 2 क्यूब रूट, यहाँ पे 3 आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। अब इसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में स्टेटमेंट हमारे पास है 96 x रेज टू द 6 y रेज टू द 7 z रेज टू द 8 और इंडेक्स की पावर है 5। अब यहाँ पे पहली बात 96 को आप करें फैक्टराइज, 2 पे करें तो ये होगा 48, फिर 2 पे करें 24, 12, 6, 3, 3 1 द 3 प्राइम फैक्टर बना लें। तो आप देखिए यहाँ पे 2 हमारे पास है 1 2 3 4 5 बार, यानी 2 5 टाइम है, 2 की पावर 5 इंटू 3 हमारे पास 1 टाइम है तो 3 लिख लें। इसके बाद x की पावर है 6, आप इसको स्प्लिट कर दें, x की पावर 5 अलहदा, x की पावर 1 को अलहदा लिख लें, x की पावर 1 कर लें तो 1 और 5 को कंबाइन करने पे दोबारा 6 ही बनता है। इसी तरह आप आगे जब जाएं तो y की पावर 7 है, स्प्लिट कर लें, y की 5 अलहदा कर दें और y स्क्वायर अलग लिख लें, दोनों को मिलाने पे 7 ही बनेगी। z की पावर 5 अलहदा कर दें और z की पावर 3 को अलग लिख दें और सारे का स्क्वायर रूट और अंडर रूट कह लें और इसका इंडेक्स है 5। अब स्टूडेंट्स जिसकी पावर में 5 आता है, यहाँ भी और यहाँ भी, ये वाला 5 और बाहर वाला 5 आपस में होंगे कैंसल आउट, ये नंबर इस रेडिकल साइन से बाहर आ जाएंगे, ये 2 भी बाहर आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स ये x भी बाहर आ जाएगा, ये y भी बाहर और ये z भी बाहर आ जाएगा। बाकी जो कुछ है वो रेडिकल साइन में ही रहेगा और रेडिकल का इंडेक्स 5 ही रहेगा। अब यहाँ पे बाकी क्या बचा, 3 और एक x, इसके साथ y स्क्वायर और एंड पे आ गया z क्यूब। तो स्टूडेंट्स दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है 18 स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में है 3 स्क्वायर रूट एंड 2 स्क्वायर रूट। तो ये बड़ा ही एक आसान सा पार्ट है, ये एक्सरसाइज बड़ी सिंपल है लेकिन इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आने का बड़े चांस होता है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अब 18 को आप फैक्टराइज कर लें तो वो स्टूडेंट्स बनेगा 2 9 द 18, 3 3 द 9, 3 3 द 1। तो हम 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ये रेडिकल के अंदर 3 रकमें, आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर रूट अलहदा, 3 स्क्वायर रूट अलग और एंड वाला 3 स्क्वायर रूट भी अलग लिख लें। अब देखें ऊपर नीचे कैंसलेशन होती है, इसके साथ कैंसिल, इसके साथ कैंसिल, तो बाकी क्या रह गया 3 स्क्वायर रूट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखिए, 21 स्क्वायर रूट है, 9 स्क्वायर रूट है और नीचे 63 का स्क्वायर रूट है। अब इसको भी आप देख लीजिए। अब 21 को फैक्टराइज करें तो हमें पता है ये होता है 3 इंटू 7। इसी तरह 9 को करें तो दिस इज़ इक्वल टू 3 इंटू 3 और नीचे है 63 को आप करें 3 पे कर लें 21, 3 पे कर लें 7, 7 पे करें 1, 3 इंटू 3 इंटू 7। अब आप सबको सेपरेट लिख लें अलग अलग। डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर रूट अलहदा, 7 अलहदा, यहाँ
ये 3 अलहदा, ये 3 भी अलहदा, डिनोमिनेटर में भी आप इनको अलग अलग लिख लीजिए। अब कैंसलेशन करें, 3 स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल, 7 7 स्क्वायर रूट से, ये 3 से कैंसिल, सिर्फ हमारे पास एंड पे बचा 3 स्क्वायर रूट। सो दिस इज आ रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट जी। अब इसके बाद है इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 और यहाँ पे है हमारे पास एक स्टेटमेंट 243 x रेस टू द 5 y रेस टू द 10 z रेस टू द 15 और रेडिकल का साइन इंडेक्स है 5। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप 243 को करें फैक्टराइज, तो 3 पे डिवाइड करें 81, फिर 3 पे करें 27, 3 पे करें 9, 3 पे करें 3, 3 1 द 3। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ 3 जो है वो 5 टाइम है, तो 3 की पावर 5, इसके साथ x की पावर 5, y की पावर 10 है। तो आप इसको स्प्लिट कर लें, y की पावर 5 इंटू वाई की पावर 5, दोनों को मिलाने पे दोबारा 10 ही बनेगी। z की पावर 15 है, इसको भी आप स्प्लिट कर लें, z की पावर 5, z की पावर 5 और z की पावर 5, 3 दफ़ा लिखा, दोनों तीनों को ऐड करो 15 ही आएगा जी। अब देखें सब रकमें जो हैं रेडिकल के अंदर सब की पावर 5 है, ये बाहर वाले 5 से ये सारी 5 कैंसिल होंगी जी। अब आप इसको देखें सब की पावर 5 है तो बाहर इंडेक्स की पावर भी 5 है, ये सारी कैंसिल आउट होंगी, तो रिज़ल्ट आ जाएगा 3x y z जो है 3 टाइम है, कंबाइन करें 3x y स्क्वायर एंड z क्यूब, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब स्टूडेंट्स आप इसी क्वेश्चन को एक और अंदाज से भी कर सकते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि आप इसको जैसे जब यहाँ पहुँचे 243 को आप लिख लें 3 की पावर 5, x की पावर 5, y की पावर 10, z की पावर 15। आप रेडिकल साइन ख़त्म कर दें तो यहाँ बाहर पावर क्या आ जाएगी 1/5, जो इंडेक्स होता है वो रेसिप्रोकल में जाएगा, वो 1/5 होगा। अब आप सब की पावर को बाहर पावर से मल्टीप्लाई कर दें, x की पावर भी 5 इंटू 1/5, y की पावर 10 इंटू 1/5, z की पावर 15 इंटू 1/5, कैंसलेशन कर दें तो 5 3 द 15, तो आपके पास 3 की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर स्क्वायर z क्यूब, आप इसको लिख लें 3x y स्क्वायर एंड z क्यूब, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके इक्वल है, तो आप किसी भी अंदाज से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 जी। यहाँ पे है 4/5 इंटू 125 और रेडिकल की पावर है 3। तो आप इसको पहले करें फैक्टराइज, 125 होगा 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 यहाँ पे 3 टाइम है, इंडेक्स भी 3 है, तो इंडेक्स और जो रेडिकंड की पावर आपस में कैंसिल होंगी, तो रिज़ल्ट आपके पास आएगा सिर्फ यहाँ पे 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो 4 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, 21 स्क्वायर रूट, 7 स्क्वायर रूट एंड 3 स्क्वायर रूट। ये 3 अलग अलग स्क्वायर रूट है, आप इनको कंबाइन भी कर सकते हैं, 21 इंटू 7 इंटू 3 जी। 20 आप 7 इंटू 3 दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये भी 21 होगा। अब देख सकते हैं 21 2 टाइम है, तो उसका स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर है, बाहर स्क्वायर रूट है, कैंसिल होगा, तो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 21। इस तरह स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 के पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोबारा और उसमें हम सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।